नमस्कार दोस्तों, मैं बिमला आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों अलंकार के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि अलंकार को आज हम इतनी सरलता से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आपको अगली बार से अलंकार को समझने में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम बात करते हैं अलंकार के बारे में। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम उपसर्ग जिसका तात्पर्य है भूषण, क्री धातु जिसका तात्पर्य है करना और घंग प्रत्यय, यहाँ पे घंग प्रत्यय है, घंग प्रत्यय से मिलकर बना है जिसका अर्थ है जो अलंकृत करे। ठीक है, यहाँ पे आचार्य दंडी की प्रसिद्ध परिभाषा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म या गुण ही अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अलंकार के भेदों के बारे में। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। सर्वप्रथम बात करते हैं शब्दालंकार के बारे में। तो यहाँ पे क्या है? सौंदर्य क्या है? शब्द विशेष पर आधारित है या आश्रित है। अगर हम यहाँ पे शब्द बदल देंगे तो वहाँ पे क्या सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। ठीक है, साधारण भाषा में समझते हैं जिन अलंकारों का अस्तित्व या सौंदर्य शब्द विशेष पर आधारित होता है शब्दालंकार कहे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम इन शब्दों का पर्यायवाची भी रख देंगे तो यहाँ पे सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार जहाँ पे सौंदर्य अर्थ पर आधारित होगा या अर्थ पर आश्रित है। यहाँ पर अगर हम शब्द बदल भी दें, शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे उपयोग में करें तो यहाँ पर सौंदर्य कायम रहता है। ठीक है, अगला है उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो, वह क्या है? उभयालंकार है। यहाँ पर जिसका सौंदर्य किस पे निर्भर करता है? शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर करता है, वह क्या है? उभयालंकार है। आगे बात करते हैं शब्द अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार अर्थात अनु का अर्थ होता है आवृत्ति। ठीक है, और प्रास का अर्थ है वर्ण। ठीक है, जहाँ पे वर्ण की क्या हो? आवृत्ति हो, उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। वर्ण या वर्ण समूह के एकाधिक बार आने पर अनुप्रास अलंकार होता है। या तो वर्ण या फिर वर्ण समूह एक से अधिक बार आए तो वहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, यहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। ऐसे ही कानन कठिन भयंकर भारी, यहाँ पे क्या है? क वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पे है, यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, यहाँ ये जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो उसी को क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में। अनुप्रास अलंकार के कई भेद हैं, जिसमें से पहला है छेका अनुप्रास, या फिर पहला क्या कहें इसके। वैसे अनुप्रास अलंकार के कुछ कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है छेका अनुप्रास। कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। अभी हम बात करेंगे छेका अनुप्रास के बारे में। यहाँ पे क्या है? वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या है? वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है अति आनंद। ठीक है, एक बार अ वर्ण की आवृत्ति। मगन महतारी, यहाँ पर एक बार म वर्ण की आवृत्ति। दूसरा उदाहरण कानन कठिन भयंकर भारी, क वर्ण की आवृत्ति एक बार, भ वर्ण की आवृत्ति एक बार। एक बार आवृत्ति का अर्थात है वर्ण 2 बार आएगा। ठीक है,
ऐसे ही बात करते हैं अगला अनुप्रास अलंकार का भेद, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त अर्थात बार बार या गोलाई में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वर्ण की आवृत्ति 3 या उससे अधिक बार होगी, ठीक है। कितने बार होगी, या तो 3 बार या 3 से अधिक बार। जैसे उदाहरण से समझते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें भटक भावनाओं के भ्रम में, ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, भटक भावनाओं के भ्रम में, ठीक है। ये इसमें क्या है, यहाँ पे 3 या 3 से अधिक बार क्या होगा, वर्णों की आवृत्ति होगी। ऐसे ही अगर कोई दूसरा उदाहरण हम देखें तो जैसे आपने सभी ने सुना होगा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, ठीक है। सरल उदाहरण है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सवृत। यहाँ पे क्या हो रहा, 100 वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। जैसे अगर इसमें हम बहुत सरल उदाहरण अगर हम देखें तो हम क्या बोलते हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ठीक है। ये क्या है, एक सरल उदाहरण से हम जान सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 से अधिक बार आवृत्ति होती है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ख वर्ण की आवृत्ति क्या है, बार बार हो रही है, ठीक है। ये तो था आवृत्ति के आधार पर। अब यही अनुप्रास के ही भेद हैं ध्वनि और तुकांतता के आधार पर, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ठीक है। श्रुत्यानुप्रास में क्या होगा, एक ही उच्चारण स्थान, जैसे दंत्य, यहाँ पे केवल दंत्य नहीं होगा, यहाँ पे कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य सभी के उच्चारण स्थान की, जहाँ पे इन सभी में से किसी भी एक उच्चारण स्थान के वर्णों की जो आवृत्ति होगी तो वहाँ पर क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। अच्छे से समझने का प्रयास करें। जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान जैसे कंठ, दंत्य, तालु, मूर्धा आदि उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उच्चारण स्थान की समानता का विशेष ध्यान देना है आपने। इसमें श्रुत्यानुप्रास में क्या करना है, उच्चारण स्थान की समानता का ध्यान देना है, ठीक है। जैसे उदाहरण है, तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ पे तुलसी, त, ल, स, ये द, ये क्या है, ये सब दंत्य वर्ण, दंत्य उच्चारण है, ठीक है। ये इनका उच्चारण कहाँ होता है, दंत्य से होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर अगला कुछ और उदाहरण से हम जाने तो दिनांत थे दीननाथ डूबते, ठीक है। दिनांत था, थे दीननाथ डूबते। यहाँ पे क्या, दो अर्थात दंत्य वर्ण की यहाँ पे आवृत्ति हो रही। अगला बात करते हैं अंत्यानुप्रास के बारे में। अंत्य का अर्थ है अंतिम में, अनुप्रास का मतलब वर्ण, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंत्यानुप्रास अर्थात चरण के अंत में समान स्वर या व्यंजन की तुकांतता। यहाँ पे क्या आते हैं, जैसे राइमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे अंत में तुकांतता होगी। जैसे उदाहरण, ये है उदाहरण, ये कलर टाइप हुआ है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक जैसे समान वर्ण या व्यंजन या स्वर या व्यंजनों से अंत हो रहा है श्लोक, छंद का या श्लोक का, ठीक है। यहाँ पे एक जैसे वर्णों से तुकांतता आ रही है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, अगर हम इसमें जैसे अंत्यानुप्रास में अगर कोई और उदाहरण हम बोलना चाहें तो जैसे संत हृदय नवनीत समाना, बहुत आपने सुना भी होगा ये, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहीं पे कहीं ही न जाना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले अनुप्रास, लाटा अनुप्रास के बारे में, ठीक है। लाटा अनुप्रास अर्थात जहाँ शब्द या वाक्य तो दोहराया जाए और अर्थ भी एक जैसा हो, लेकिन जब उसका अन्वय करते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है। सारा सरल भाषा से समझते हैं, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार उस शब्द का वही हो, लेकिन जब हम उसका अन्वय करें तो उसका प्रत्येक बार अर्थ क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, उसे लाटा अनुप्रास कहते हैं। जैसे यहाँ पे है क्यों धन संचय आया है ना, यहाँ पे क्यों धन संचय इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो क्यों धन संचय। अब यहाँ पे सब दोनों का अर्थ तो एक ही है,
ठीक है। लेकिन हम अगर इस पूरे उसका अन्वय करेंगे तो यहाँ पे पूरा अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात पुत्र अगर पूत अर्थात पुत्र, सपूत अर्थात योग्य। यदि पुत्र योग्य है तो धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह स्वयं ही धन कमा लेगा। और अगला वाक्य है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत अर्थात पुत्र, अगर पुत्र अयोग्य है, कपूत अर्थात अयोग्य, यदि पुत्र अयोग्य है तो भी धन कमाने की, धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अयोग्य पुत्र है तो संचित धन को क्या कर लेगा? नष्ट कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ ऐसे में अगर हम कुछ और उदाहरणों से जाने तो जैसे राम भजन जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। पहला उदाहरण है जैसे राम भजन जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम भजन जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। एक जैसा वाक्य है। ठीक है। दोनों क्या है? एकदम एक जैसे हैं। बस यहाँ पे क्या है? विराम चिन्ह के आधार पर क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया, अन्वय पूरा परिवर्तित हो गया है। जैसे राम भजन जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, पहले वाक्य में क्या कहा गया है? जिसके पास राम भजन है उसके लिए विपत्ति भी एक शुभ घटना है। ठीक है। उसके लिए विपत्ति क्या है? शुभ घटना है। अगले वाक्य में भी कहा गया है जिसके पास राम भजन नहीं है तो उसके लिए विपत्ति एक अशुभ घटना है। ऐसे ही अगला एक और उदाहरण है पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्ति ताहे, पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्ति ताहे। समझने का प्रयास करें। पहले वाक्य में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति पराधीन या गुलाम नहीं है उसके लिए क्या है? सुख संपत्ति है। लेकिन अगले ही दूसरे वाक्य में क्या कहा है? जो व्यक्ति पराधीन है उसके लिए सुख संपत्ति नहीं है। ठीक है। ये किस के उदाहरण हो गए? तो लाटा अनुप्रास के। यहाँ पे अर्थ, इन शब्दों का अर्थ तो एक है, अगर हम इनको अलग अलग पढ़ें तो इन शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन जब हम पूरे इन दोनों को मिलाकर अगर इसका अन्वय करें तो क्या हो गया है? अन्वय बिल्कुल परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है। आशा करती हूँ कि अभी तक के आपको ये समझ में आया होगा। इससे अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम यमक अलंकार के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, उदाहरणों को अच्छे से देखें और बार बार अलंकारों के प्रश्न सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको अलंकार बिल्कुल आसानी से समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि अलंकारों को अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यमक अलंकार से हम अगली वीडियो शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।